जय हिंद। नमस्कार। स्वागत है आपका एनआईटी मित्र में। तो दोस्तों, लास्ट हमने जो चैप्टर पढ़ रखा था वो था हमारा विमा वाला शायद। तो हमने विमा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। फिजिक्स की शुरुआत में हमने विमा चैप्टर पूरा समझ लिया था। हमने हर एक चीज के साथ उसके एक एक एग्जाम्पल भी समझे थे, जिससे हम सारी विमा निकाल सकें। जैसे गुरुत्वाकर्षण की विमा है ना, ऊर्जा की विमा, बल की विमा। तो मैंने सारी विमा आप लोग को समझाई थी। ये सारी चीज अपन ने पढ़ ली थी। अब देखो बेटा, मेन बात यह है कि विमा से काम तो चलेगा नहीं, इसलिए हम चीजों को और आगे पढ़ते हैं, है ना। अब फिजिक्स जो मेन, जो फिजिक्स 11 की जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं वो है क्या? वो हमारे आसपास हमें दिख रही सारी चीजें, वो सब कुछ फिजिक्स है। कहाँ कहाँ फिजिक्स है मैंने कई बार बताया। पंखे में फिजिक्स लग रहा है, मोटर चल रही है उसमें फिजिक्स है, बल्ब लगा है उसमें फिजिक्स है, ट्यूबलाइट लगी है उसमें फिजिक्स है, हम गेट ओपन कर रहे हैं उसमें फिजिक्स है, हैंडपंप होता है वो चलाते हैं वो फिजिक्स है, मैं ये लिख रहा हूँ ये भी फिजिक्स है ना। सारी चीज आसपास की सारी चीज फिजिक्स है ना। अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजों को सबको हटा दो, उसके बाद जो कुछ बचता है ना वो सब आता है 11 की फिजिक्स, है ना। बल हुआ, धक्का हुआ, ऊर्जा हुई, ये सब 11 फिजिक्स में आती है। उसकी शुरुआत, जिसका शुभारंभ होता है वो उस चीज से होता है। पहला चैप्टर है गति का, रेखीय पथ पर गति, है ना। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट मोशन। ठीक है, सिंपल भाषा में इसको गति बोलेंगे कि हम सब गति पढ़ रहे हैं। चलो, पहली चीज इसमें आते बेटा मैं, गति होती क्या है भैया? गति होती क्या? सिंपल सी बात बोलूं, कोई भी वस्तु मान लेते, कोई मैं थोड़ी देर बाद कहीं और चला गया, फिर थोड़ी देर बाद मैं कहीं और चला गया, फिर थोड़ी देर बाद मैं कहीं और चला गया। तो मैंने क्या कर दिया, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति को बदल लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से गति तो कर रहा हूँ। ठीक है, अब उस गति को हम समझेंगे। ये तो मैंने छोटी सी बात बोल दी भैया, हमने अपन बोल दी कि यार तुम एक जगह टिक नहीं रहे हो, तुम्हारे पैर में भौरी, तुम भाग रहे हो, तो बोल देंगे अपन हाँ इधर उधर भाग रहा है, मतलब गति में। ठीक है, अगर मैं बैठा हूँ वहीं के वहीं बैठा रहा तो भी आदमी कहेगा क्या गति में है कि नहीं, स्थिर अवस्था में बोला जाता है। सबकी शुरुआत होती है निर्देश फ्रेम से। निर्देश फ्रेम। अब ये निर्देश फ्रेम क्या होता है? इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके नाम में रेफरेंस है, मतलब किसी का, किसी ना किसी चीज का सहारा तो लिया हो, है ना। कैसे बता, तुम ट्रेन में बैठे हो बेटा, तुमने खिड़की में देखा, तुम्हें ऐसा लगा तुम्हारी ट्रेन चल दी, है ना। दरअसल होता क्या, तुम्हारी ट्रेन नहीं चलती। कभी कभी ऐसा होता है कि बगल वाली ट्रेन चल रही हो ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम ट्रेन में बैठे हो। अगर तुम बाहर बैठे होते तो वो चीज तुम्हें दिमाग में आती ही नहीं, तुम्हें समझ में आता कौन सी चल रही कौन सी नहीं चल रही। यानी हर चीज के फ्रेम है ना, रेफरेंस है। यानी हम बैठे कहाँ, हर चीज का रेफरेंस है। जमीन पे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, है ना, तो दोनों की चीजें अलग अलग हो जाएंगी। वैसे बेटा ये रेफरेंस है, रेफरेंस। अब हम इसमें चीजों को कैसे एनालिसिस करते हैं? हम बेटा इसमें चलते हैं एक्स वाई जेड में। कैसे चलते हैं? एक्स वाई जेड। तुम्हें पता है बच्चों के एक्स ये होता है और वाई ये होता है, हमें पता है, दुनिया भर हमने पढ़ रखा है, ये एक्स होता है। ठीक है, जब गति ऐसे ऐसे होती है, जब गति ऐसे ऐसे होती है तो ये क्या होगी, एक ही दिशा में तो गति हो रही है ना। मान लो एक्स एक्स पे हो रही है, इधर उधर जा रही है, जैसे ट्रेन होती है, क्या होती है, जैसे। दूसरी चीज, मान लो गति इधर भी हो रही है इधर भी हो रही है ना। तो मान लो मैंने कि भैया ऐसे ना गति करके ये ऐसे कर रही है, ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है ना। ट्रेन चल गई भाई सिर्फ ऐसे ऐसे भी। तीसरी चीज, भैया एक्स और वाई में चल रही है, मैं ऐसे चल लूं, ठीक है ऐसे चला दो, फिर ऐसे भी गति कर ले रही है, एक्स, इसको मैं कुछ ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये होगा जेड। ठीक है, ये पीछे होगा जेड डैश कहीं, तो एक्स वाई और ये जेड, है ना। अब ये एक्स वाई जेड को समझो कैसे, तो अपने घर का कोना देखना, कोना एग्जैक्टली यही होता है। ऊपर वाली चीज तुम्हारी वाई होती है, इधर वाली एक्स होती है, इधर वाली हमारा जेड होता है ना। वो हमारा एक्स वाई जेड होता है, यानी अक्षांश। अब मैंने ये वाली चीज क्यों बताई तुम्हें बेटा? मैंने इसलिए बताई क्योंकि हमें पढ़ना है, हम हर चीज को पूरी तरह से समझेंगे कि सीधी चल रही है, टेढ़ी चल रही है, ऊंची चल रही है, नीचे चल रही है, सारी चीज। तो सारी चीज आती है इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, इसमें तीन चीज होती है बेटा। ट्रेन को अगर खत्म करके मैं इसको 1D लिख दूं, इसको बोल दूं 2D और इसको बोल दूं 3D। मतलब अगर कोई चीज सिर्फ एक ही दिशा में गति करती है, आगे या पीछे, आगे पीछे, तो ट्रेन हुई, ट्रेन आगे या पीछे चल रही, तो उसको हम क्या बोल देंगे, 1D, है ना। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब दूसरी बात है 2D। मान लो कोई चीज दोनों दिशा में गति करती है,
यानी ऐसे भी चल रही है, ऊपर भी चल रही है, लेकिन इधर और इधर नहीं जा पा रही, तो उसको बोलते हैं 2D। जैसे स्क्वायर में चलते हैं ऐसे, सर्किल में चलना है, कैसे चलना है, ऐसे चल रहा है, इधर भी जा रहा है एक तरह से, इधर भी जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं आ रहे। 3D में क्या होता है, गोला या घन। जब ऐसी गति करने लगे तो समझ लो 3D में। घन कुछ ऐसा होता है, इस घन का कोई एक कोना पकड़ लो, ये देखो, ये देखो और ये देखो, कुछ ऐसे ही ना, तीनों चीज तीनों दिशा में गति हो रही, तो ये किसमें आ गया, सब 3D में। यानी हमें 3D गति समझ में आ गई। यानी जो गति सिर्फ एक ही दिशा में करे, या एक्स एक्स में करे, या वाई वाई में करे, या जेड जेड में करे, उसको बोलते हैं एक विमी गति। इसको 1D बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक विमी। पहली चीज क्या आ गई, एक विमी। दूसरी, किसी ने बोला 2D में, 2D को बोलते हैं द्विविमी। क्या बोलते हैं, द्विविमी। तीसरी होती है त्रिविमीय। देखो बड़ा आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। 1D 2D 3D तीनों चीज हमारी समझ में आ गई। एग्जाम्पल बता दिए। 1D का मतलब जैसे ट्रेन चल रही है, 2D का मतलब जो स्क्वायर में घूम रहे अपन, सर्किल में घूम रहे हैं, यानी सिर्फ मैं ब्लैक बोर्ड इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, तो ये मैं 2D काम कर पा रहा हूँ, 3D नहीं कर पा रहा हूँ उसमें। यानी अक्षर लिखते लिखते मैं हवा में ऐसा करके ऐसे लिखने लगा, ऐसे ऐसे लिखने लगा, ऐसे नहीं पॉसिबल है। अगर ऐसे पॉसिबल होता तो ये 3D में रहती। ठीक है, अब खुद सोचो तो एक चूड़ी और फुटबॉल में क्या फर्क होगा। चूड़ी 2D में होती है और फुटबॉल 3D में। बहुत आसान आसान सी बात है, बहुत रेगुलर चीजें हैं, आसपास हम सब चीज आराम से सारी चीजें महसूस कर सकते हैं, है ना। तो हमें 1D 2D समझ में आ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने सारी चीजें समझ ली। यानी हम बातें किसमें करेंगे, 1D 2D और 3D में। अब मैक्सिमम बातें हम करेंगे इसमें 2D में। किसमें करेंगे, 2D में करेंगे। 2D और 1D में सारी बातें इसी में चलेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। 1D 2D 3D हमने समझ लिया, आगे की वीडियो में हम वेग, दूरी, विस्थापन सारी चीजें समझेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।